मौलाना अज़ीम वल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है हुरैरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया ये पिछली वाली क्यों बंद हो गई? अच्छा अच्छा कोई बात, चलिए हो गई। चलो बेटे सही से बैठ जाओ। मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग कि रात के 12 बजे तक बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। 5 मिनट और बाकी हैं। उधर कुछ दिक्कत है क्या? पीछे की तरफ शोर शराबा हो रहा, कुछ ना कुछ है, जरा देख का। इनसे कह दो घर चले जाएंगे, सो जाएंगे जाकर। बैठो हजरत, कहाँ जा रहे हो? ना वो सामने है, देखो उनसे कहिए बैठ जाएं थोड़ा। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है ये, और जब मैंने ये गलती की है तो उसे मुझे भुगतना पड़ेगा। भाई शमसाद ने मुझे फ़ोन किया। कोई चीज़ जब बहुत जल्दी मिल जाती है ना, बगैर मेहनत करे, तो लोग उसकी कदर नहीं करते जी। मैं लेदा में आया था कुछ दिनों पहले। भैया साउंड को ठीक करिए, एक ही जगह रखिए, बंद कर दीजिए। ये तो आप भी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कि कोई चीज़ बगैर मेहनत की होती है ना तो उसमें मज़ा नहीं आता, और जब मेहनत करके कोई चीज़ हासिल होती है उसमें बहुत मज़ा आता। ये मेरी अपनी कमी है कि मैंने बहुत जल्दी लेदा को तारीख़ दे दी। शायद अब जल्दी से ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं हाजिर हूँ आपके दयारे मोहब्बत में। मोहब्बत है आपकी। मुझसे जो तारीख ली थी वो 30 ली थी और अभी 31 होने वाली। मैं कोर्ट के ज़रिए भी मुकदमा जीत सकता हूँ आपसे कि मेरा कोई हक नहीं है। 5 मिनट मेरे पास है तकरीर करने के, वो कुछ बातें बता के मैं रुखसत हो जाऊँगा। शमसाद भाई से मैंने कहा था तकरीबन 2.5-3 महीने से लंबा सफ़र और जागना, भागना, दौड़ना, ये लास्ट तारीख थी। मतलब अब नहीं जाएंगे। मैं रात दयारे साबिर पाक अलैहि रहमा में था। सरकार साबिर पाक के सामने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत मसौली शरीफ की सरपरस्ती में। बस वो लास्ट समझा था मैंने, और उसके बाद मौला हज़रत का फैज़ ले कि अब इंशाअल्लाह रमज़ान में आराम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, और अब नहीं जाएंगे। मगर भाई शमसाद ने मोहब्बत की और उनकी बातें मानते हुए मैं हाज़िर हुआ। ये बच्चा है शावेज़। और एक चीज़ और भी है, जिस चीज़ में सबकी मर्ज़ी नहीं होती उसमें मज़ा नहीं आता है। हमने भी 2-2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की हैं। उम्र तो छोटी है मगर तजर्बे बहुत हासिल किए हैं। जहाँ सबके मशवरे नहीं होते ना, और जहाँ कुछ मर्ज़ी कुछ नामर्ज़ी, वो काम ऐसे ही होता है। बहरहाल खाना खाने से लेकर और अब तक जब तक मैं माइक पर आया हूँ, सारी रंगतें, सारे हालात, सारे खुलूस, सारी मोहब्बतें, और आपकी रानाइयाँ, अपने बैठने का अंदाज़, आपका चालो चलन, बोलना, सब मैंने पहचाना। खैर कोई बात नहीं,
मुझे सब कबूल है। ये धक्के, ये मोहब्बतें, ये सब हमें मिलती हैं। और बुर्दबारी यही होती है कि सब कुछ झेल कर और वो कुछ बात अपनी कह के चले जाना। मैंने खुतबे के बाद एक अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा रब ऐलान फरमाता है, इस्लाम भाई जा सकते हैं आप, अगर कोई तकलीफ हो तो मेरी तरफ से। बेटा फ़ोन रख दो आराम से। बाबू तुम भी रख दो जेब में, रखो, है मेरे पास में मोबाइल है, रख दो, रखो। अल्लाह आपको सलामत रखे। 12 बजे तक बैठे हैं भाई। मेरा दर्द तो यही है कि कौम को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फरमाइश की है बच्चे ने थोड़ा सा, इंशाअल्लाह उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है मैं कुछ आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। भैया थोड़ा सा आप 4 बैठे हैं, थोड़ा चिपक के बैठ जाइए, आ जाइए करीब। आपसे ही कह रहा हूँ, आपसे आ जाइए, आ जाइए। बेटिया जाओ बेटा, उधर ही बैठ जाओ अपनी जमात में जाकर, चले जाओ तुम उठ के। बहुत सोहनी लग रही हो, अल्लाह सलामत रखे। बेटी बेटी होती है यार, या उसके कलेजे से पूछो जिसके बेटी होती है। ये नरम दिल होती हैं, नाजुक दिल होती हैं। बेटियों से प्यार किया करो। लोग नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ तुम ढकोचलों के नारे लगाते हो। इस कायनात में सबसे पहले इस नारे को लगाने वाला अगर कोई है तो वो आमना का चांद है। और ऐसे नहीं, मेरे नबी ने बेटियों को बचा के दिखाया है। तुमने सबने देखा, सबने तारीखें पढ़ी हैं, सुनी हैं। जब जाने कायनात इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, क्या हालात थे। एक बाप अपनी बेटी के यहाँ ना गर्दन पे पैर रख देता था, उसकी जबान बाप बाप कह के बाहर निकल जाती थी। जालिम बाप को ना रहम नहीं आता था, और वो बाप बाप कहते ना उसकी जबान बाहर निकल जाती थी और इसी आलम में वो दुनिया से चली जाती थी। इतना डेंजर दौर, इतने हालात ख़तरनाक। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, मेरे आका ने फरमाया ये बेटियाँ तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है, ये बेटियाँ तुम्हारे लिए रहमत है। मैं सच बात करने लगा हूँ। जिनके घर में बेटियाँ नहीं होती ना, उनके जो आंगन होते हैं वो सूने होते हैं। और कभी देखो यार, जब ये बेटियाँ जवान होकर जब अपने घर चली जाती है ना, तो कसम खुदा की इस घर को सूना कर जाती है। ऐसे लगता है यार जैसे गुलाब का एक फूल हमारे आंगन में खिल रहा था, चला कहाँ गया वो। उस बाप के कलेजे से पूछो, उस माँ की मोहब्बत से पूछो जिस दिन ये बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती है। और बेटियों वालों, तुम में बहुत लोग बेटी वाले बैठे होंगे। अगर इस बेटी को पता चल जाए ना ससुराल में कि मेरा बाप बीमार है, या मेरा भाई बीमार है, या मेरी माँ बीमार है, तो ये दुआ करती है, अल्लाह अगर मुझे पर मिल जाए तो मैं उड़ के अपने माँ के चेहरे को देख लूँ, अपने बाप के चेहरे को देख लूँ। नौजवानों, मेरा मुल्क भर में हर जगह बैरूनी मुल्कों में मैंने यही कहा, इन बेटियों से प्यार करो, इन बेटियों से मोहब्बत करो। इन्हें मोहब्बत की नज़रों से देखो, गंदी नज़रों से मत देखो। ये बेटियाँ ना कभी माँ की शक्ल में होती हैं, कभी बीवी की शक्ल में होती हैं, है ना, कभी बहन की शक्ल में होती हैं, मगर ये बेटी है। इन बेटियों की कदर करो। अल्लाह हम सबको बेटियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैंने आपको बता दी, तकरीबन 7 मिनट मुझे तकरीर करते हो गए। अगर आप चाहें तो ख़त्म कर लें। नहीं, एक बात तो हो गई ना, और एक बात पे अमल कर लिया जाए तो जलसा कामयाब है। कुछ और सुनना चाहते हैं? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अगर सुनना ही चाहते हैं तो वो जो उधर पाकिस्तान बना के रखा ना, उधर वाले इधर आ जाए, आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। नहीं, जिनकी चाचा आप बैठ जाए, जिनकी राजी हो वो आ जाए, जिनकी मर्जी नहीं है वो मत आए, कोई बात नहीं है ना। नहीं वो जी बेहतर भी है।
जो चाहे वो आ सकते हैं। शुक्रिया आपकी गिरेगा तो नहीं। अल्लाह सब बैठ जाओ भाई इधर आके। अच्छा, अगर आपको मेरे ऊपर बैठने से तकलीफ हो तो मैं नीचे आ जाऊंगा भैया, इधर आके बैठ जाऊंगा मैं। आ जाओ नौजवानों, ज्यादा देर में आपको परेशान नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर वक्त में बस खत्म कर। देखिए इधर मत डरिए आप आने से, आप आगे जाइए, थोड़ा सा करीब आके बैठिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। दुनिया आगे आ रही है, ये पीछे जा रहे हैं। अच्छी बात है आप लोग बैठे हैं भाई। कौन किसका कहना मानता है इस दौर में? बहुत पुरफितन दौर है, बाप बेटे का नहीं मानना, बेटा बाप का नहीं कहना मानना। आप एक आलिम की बात पर कहते हुए लब्बैक और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठे हैं, ये बड़ी बात है रात के 12 बजे। बेटा ये ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बिल्कुल थोड़ा सा और पीछे होकर बैठ बैठ। इतनी सेहत काहे बना लगी, भागा दौड़ी करेकर थोड़ा सा यार, गड़बड़ बना के रखा है। आप लोगों को माइक है कि दोनों जो कुर्सी पे बैठे हैं आपका माइक? ये लीड मुझे दे दो, लाओ गिफ्ट में, इधर बैठ जाओ आके। क्या है ये गले में जो डाली? बाबू अच्छे नहीं लग रहे ऐसे बैठे हुए। हाँ बस इधर आ जाओ यार, मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान, इधर आ जाओ। उतार दो जूते ना यार, एक जोड़ी कपड़े नबी के प्यार में मैले हो जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा ये माइक वाले ये कहाँ के हैं? अच्छा राजपुर केसरिया। अच्छा अच्छा, अल्लाह आपको क्या नाम है? गुलाम नबी, नाम भी अच्छा है, पैसा बहुत देते हो यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अच्छा अच्छा, हाँ हाँ गया था मैं, जी जी जी, अल्लाह आपको सलामत। ये चैन काहे की गले में डाल के रखी है? ये गले में जो पहन के रखी, नहीं गले में पहन रखा कुछ आपने अंदर की तरफ? हाँ अंदर अंदर चैन है कि चैन? ठीक। शमशाद भाई ये पट्टा उतारो, इससे नमाज नहीं होती। ये घड़ी की चैन उतार दीजिए, नमाज नहीं होती इससे। हाँ मकरूह तहरीम। वो आलिम क्या यार जो बात हक ना कहे? हाँ हमें तो हक बात कहनी है। याद रखना, अगर इस कौम के आलिम हक कहना शुरू कर देना और कौम बर्दाश्त कर ले तो आज ही एक नया इनकलाब पैदा हो जाएगा। ना हम हक कह रहे, ना आप हक सुन रहे। उसकी वजह यह है कि हम तो इसलिए डरते हैं हमारी इमामतें छूट जाएंगी, मदरसे छूट जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रज़वी जब भी नहीं डरा, जब कभी मदरसों में पढ़ाता रहा, छूटेगी छूट जा रहे, जाना है तो तू राज़िक थोड़ी है, तू रिस्क थोड़ी देगा, अल्लाह देता है रिस्क। तवज्जो है आपकी? 10 दिन रहेंगे, 20 दिन छोड़ देंगे, मेरा रब और कहीं इंतज़ाम कर देगा। हम इतना जानते हैं, वो जब पत्थर के अंदर कीड़े को रोज़ी दे सकता, हम तो अशरफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैं हम तो आला हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में कुरान कहता, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। तो बताओ यार, जब वो कीड़ों को रोज़ी देने लगा है तो जिसकी खुद कुरान में तारीफ़ करे उसे रोज़ी नहीं देगा, तो हम क्यों घबराएं? अच्छा मुक्तदी भी कोई कम नहीं होता है, बड़ा बड़ा मक्कार मुक्तदी पड़ा है। हाँ अल्लाह रहम फरमाए। बाज़ तो ऐसा कि वहाँ इमाम के पीछे पड़ा नहद होके पूरा कि किसी तरीके से जाया, फिर सवाल करेगा खूंटा ठोका मट्टी किधर गई बताओ। हाँ और भी कुछ नहीं तो बताए मौलाना साहब मूसा की अम्मा का नाम बताओ, मूसा की माँ का नाम क्या है? अब ये चोट्टा बनेगा मूसा की नाम माँ का नाम पूछ के। इतने ख़तरनाक हैं, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए अपने आलिमों की कदर करो, उनकी इज्जत करो। और मैं उलामा से भी कहूँगा कि जब तक रहो जब तक इज्जत है, बस ना तो इस्तीफ़ा लिख कर चले जाओ, रिज़्क़ अल्लाह देगा। हाँ बेहतर तरीक़ा यही है, किसी के दबाव में मत अपनी ज़िंदगी को गुजारो, मेहनत करो। और मैं तो अपने आइम्मा से और मुदर्रिसीन से मैंने हर जगह एक बात कही कि मैदान तिजारत में निकल के आओ। इमामत अपना ज़रिया माश मत बनाओ, मैदान तिजारत में आओ, तिजारत करो। मेरे नबी ने खुद तिजारत को पसंद किया है। तिजारत कीजिए, कौम पसंद करती है तो नमाज पढ़ा दीजिए वक्त पे, नहीं है तो जाने दीजिए, जैसे इसकी मर्जी करे वैसे झेलो।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के नौ के कलम से निकले हुए 3 अशारा आप हजरात तक पहुँचा दूँ, सूल बरकत, ताकि फैज़ मिल जाए उधर से। अता नवाजिश। हाँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं हुए आप लोग? अच्छा, सब इंशाअल्लाह तैयार हैं सुनने के लिए। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह। 3 लोग क्यों जोर लगा रहे हो? एक जेब पे 3 लोग जोर लगा रहे हो यार। जाने दो, वो अगर दे देंगे उनकी मर्जी चाहेगी तब ना, तुम काहे चक्कर में लगे हो यार? एक भैया के चक्कर में 3, कोई बात नहीं, वो बेचारे माइक वाले हैं ना, अल्लाह इन्हें करोड़पति बनाए, बहुत कुछ दे रहे हैं यार, मुझे बस हो जाएगा। काश गुंबदे खज़रा, बस आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मोहब्बत में नबी के प्यार में यही बहुत कुछ है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता। या रसूल अल्लाह, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता। अरे उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहिब किबला रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। रामपुरी नहीं, अमरोहा भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा सुभान अल्लाह सुभान देखने, बड़ा पुराना सा मेरा जुमला, नौजवानों यार, 50-50 हजार का मोबाइल पैंटों की जेबों में डालकर गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी कब्र के आराम के लिए नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। सुभान अल्लाह। मेरे साथ लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और प्यार में बोलो काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान, देखने को मिल जाता, और मौत लेके आ जाती। अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और
और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, सुभान अल्लाह, देखने को मिल जाता। बाबू तुम भी पढ़ लो ना, पिछले वाले भी यार पढ़ लो ना। काश गुंबदे खजरा, ये देखने को मिल चैन की घड़ी। जाता। काश गुंबदे खजरा, देखने को मिल जाता। मेरे दोस्तों ये नबी के प्यार का तराना है, प्यार में गुनगुनाओ। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ गुंबदे खजरा की बात मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मदीने मुनव्वरा की बात चली है, सरकार के रोजे की बात चली है, थोड़ी सी बड़ी प्यार की बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। शहर मदीना है, मेरे करीम नबी का शहर है, मेरे आका का गांव है। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले नबी के गुलाम है, नबी के सिहाबी हैं। एक रोज मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले से रहने वाले, देहात से ताल्लुक रखने वाले, देहात के रहने वाले मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है। और नौजवानों तवज्जो से मेरे प्यार के जुमले सुनो। जोहर की नमाज का टाइम बिल्कुल करीब है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। देहात के मेरे नबी के गुलाम भी मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। इधर मदीने मुनव्वरा के भी मेरे सोने सोने नबी के गुलाम जलवाबार हैं। जाने कायनात की इक्तदा में, हसनैन के नाना की इक्तदा में, यानी कि देहाती जबान में सुन लो, मेरे आपके नबी के पीछे वो मदीने के रहने वाले असहाब, वो मदीने से दूर के रहने वाले नबी के गुलाम सारे के सारे जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद आज मेरे आका घर नहीं जाते हैं, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कार में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा बार है। कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब हसनैन के नाना, तवज्जो है, गुलामों के झुरमुट में ज़हरा के बाबा जलवा बार होंगे। मेरे आका अपने गुलामों से बड़ी प्यार की बातें फरमा रहे हैं। कभी देहात के सिहाबा की तरफ तवज्जो करते हैं, कभी मदीने में रहने वाले असहाब की तरफ तवज्जो करते हैं। सोनी सोनी बातें हो रही हैं, आका के लबों पे मुस्कुराहट है, बातें लंबी हो गई। ओ लेदा के जिंदा दिल लोगों, रात के 12 बजे बैठकर नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों, नबी के प्यार में बैठने वालों, यार मैं जानता हूं ये बड़ा कीमती वक्त है, ये आराम का वक्त है, कामों काज का टाइम है, मगर रात के 12 बजे अगर फर्श जमीन पर तुम्हें किसी ने बैठा के रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हसनैन के नाना के प्यार ने बिठा के रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहिब इब्ला अमरोहवी, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। जब मदीने की बातें चलती हैं, जब मदीने की याद आती है तो अच्छे अच्छों के चेहरे खिल जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, हक हक। गलत करने के बाद सही है। मदीने, और जाने दीजिए सारी बातें खत्म कीजिए। जब अपने गांव से कोई हाजी जाता है ना जी, ईमानदारी से कभी दिल ना तड़पे, मगर यार उसके चेहरे को देख देख के दिल तड़पता है, काश मेरा वक्त भी आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सही कह रहे हैं हम, गलत कह रहे हैं? जब अपनी बस्ती से कोई मदीने के लिए जाता है तो उसके चेहरे को देख के हर शख्स यही कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वे जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वे जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुझे पूरा आधा घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं है आप लोग? नहीं मजा, अगर आप चाहे तो तकरीर खत्म कर लें। नहीं नहीं हो गया ना वक्त, सुनना चाहते हैं? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सबने हाथ उठा दिए। सारी दुनिया, अब आपके लिए आपके लिए आपके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। बेशक कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। और नौजवानों सुनो, जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद जाने कायनात मस्जिद नबी के सहन में जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के सोने सोने गुलाम बैठे हैं, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज भी जाने कायनात की इख्तिताम में मेरे नबी के सोने सिहाबी अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे नबी मस्जिद नबी के सहन में जलवा बार है, फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही। समझो है भैया 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 बाबू, बस थोड़ी देर मेरी तरफ, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, बस खत्म करने लगा हूं, थोड़ी देर सुन लीजिए। फिर मस्जिद नबी के सहन में मेरे आका के सोने गुलाम बैठे हैं। ओ लेदा के जिंदा दिल लोगों, जरा यार आलम तसव्वुर में सोचो, कैसा वक्त होगा, कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के सामने हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। जब आका के सोने चेहरे का दीदार कर रहे होंगे और वक्त मगरिब का करीब होता चला जा रहा है, जाने कायनात की इख्तिताम में फिर मगरिब की नमाज को अदा करते हैं। मगरिब की नमाज को अदा करने के बाद फिर मेरे नबी मस्जिद नबी के सहन में बैठ जाते हैं। फिर बातें हो रही हैं, सोनी सोनी बातें, वक्त गुजरता चला जा रहा है। आज मैं और आप जब अपने यारों की महफिल में बैठते हैं, अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, पता नहीं चलता घंटे 2 घंटे 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं। जब मैं और आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, वक्त का पता ना चले, जरा खोपड़ी पकड़ के जरा ख्याल तो करो यार, जिस वक्त दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का ताजदार, दोनों आलम का मालिक और मुख्तार मस्जिद नबी के कच्चे सहन में जलवा पार होंगे और गुलामों का प्यारा प्यारा नूरानी काफिला सामने बैठा होगा, आका का रुख ज़ेबा सामने होगा, प्यारी प्यारी बातें चल रही होंगे। जरा ईमानदारी से बताओ वक्त का वहां क्या पता चल रहा होगा? वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक वक्त गुजरता चला जा रहा है, ईशा की नमाज का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो देहात के मेरे नबी के गुलाम, देहात के मेरे नबी के सिहाबी, तवज्जो है, जो देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, मदीने वाले नहीं बल्कि देहात के रहने वाले थे, आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। अबे ए चुकंदर बैठ जा यार, काहे परेशान करने लगा, चल मोबाइल रख दे नीचे, ख्याल से सुनो मोहब्बत से। बड़ी बात है बेटे कि तुम इस वक्त यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर सुन लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। देहात के मेरे नबी के गुलाम, देहात से ताल्लुक रखने वाले आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। क्या कहते हैं? अब कैसी रात है इस वक्त जो चल रही है? 1-2 दिन की बात है ना, और फिर चांद रात है ना, और फिर 16 महीना आने वाला है ना। कदर करनी है कि गेहूं काटोगे खाली? ये माशाअल्लाह गेहूं भी काटने हैं और अल्लाह के लिए अपनी भूख पे हमें सब्र भी करना है इंशाअल्लाह। तवज्जो है? हाँ, और बाज भेड़िया तो ऐसा है कि ना गेहूं काटता है ना कुछ करता है और खड़े होकर पपीता खाता है रोड पे। जी हाँ, जालिम को शर्म भी तो नहीं आती। अब तुझे खाना था तो घर में जाके खा लेता जी, छुपा के खा लेता है ना। गैर मुस्लिम शर्म करने लगा है,
और ये हमारा वाला ना, इसे शर्म नहीं है, पकौड़ी खा रहा दुकान पे बैठा। अल्लाह अल्लाह। कुछ और कह रहा है बेटा? हो गया ना सब? बस तो सही है। चले गए सब? चलो कोई बात नहीं, आजम भाई हैं, शकील अहमद रजवी भी है अभी। हाँ अल्लाह सलामत रखे। तो मैं ये सच बात आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो रमज़ान नहीं रखते, शौक है नहीं रखते। और कुछ हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं ना, वो पूरी किसानी का काम करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए ना, और उसके महबूब की रज़ा के लिए, अल्लाह कसम, वो पूरे दिन काम करके उनकी ज़बान कांटा बन जाती है और फिर भी वो अपनी भूख पे सब्र करते हैं। बेशक। अच्छा, रोज़ा रखने से, बात पूरी करने लगा हूँ वो बात मैं भी, मगर एक बात बताओ, रोज़ा रखने से कुछ अल्लाह का फ़ायदा आ गया? नहीं, ना कोई फ़ायदा ना नुकसान, कोई मतलब ही नहीं ना। इसमें भी आपकी भलाई है। बेशक। जर्मनी का बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि जो साल में 1 महीने के रोजे रखता है जी, कभी उसे कैंसर का मर्ज नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? हाँ, कभी उसे कैंसर का मर्ज नहीं होगा। अच्छा, होता क्यों है? तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा, रिसर्च किया होगा? तो डॉक्टर साहब कह रहे मैंने कुरान पढ़ के रिसर्च किया। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ के? कुरान। और हमारे नौजवान क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? अमर उजाला। रात के 12 बजे तक पहली MB, और रात के 12 बजे तक कुटर रात के 12 बजे आती, इधर आती लेदा में नौजवान, रात के 12 बजे MB आती, बाद में आती है नहीं आती? इधर नेट देता ना इधर 12 बजे के बाद। हाँ, इधर भी आती है ना। हाँ, रात के 12 बजे तक के बाद में फिर, और जब 4 बजे का वक्त होता तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। मेहनत करी ना रात भर, फिर औंधा पड़ा है। सुनो लेदा के जिंदा दिल लोगों, हंसने की बातें नहीं, रोया करो इन बातों पे। अल्लाह। ये रोने की बातें हैं। अरे यार, तुमसे और मुझसे तो परिंदे अच्छे हैं जी, जो रात को कभी हमने इशा के बाद बोलते नहीं देखे पेड़ों पर, और कभी हमने फजर के बाद कभी वो परिंदे सोते नहीं देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात। बोलो ईमानदारी से कि 4 बजे परिंदों को तुमने बोलते चहचहाते नहीं सुना पेड़ों पे? ये हमारे बुजुर्ग बैठे, बताओ कोई इशा की नमाज के बाद किसी पेड़ पौधे पे बैठ के कोई परिंदा बोलता हो तो? नहीं। मेरे नबी की हदीस है, आका ने फरमाया, रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह को जल्दी उठ जाया करो। सुभान अल्लाह। इसमें तुम्हारी भलाई है। मौलवी के पास, हजरत जी तावीज दे दो, मैं बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं होती। तेरे बाप का नौकर है ये मौलवी, तावीज देगा तुझे? 8 बजे तक तू उल्टा पड़ा है और फिर कह रही है रोजी में बरकत नहीं होती। जब रोजी के फरिश्ते का नुज़ूल होता है, अल्लाह रोजी के फरिश्तों को जमीन पर उतारता है, तू तो औंधा मुंह पड़ा उस वक्त। भैया बैठ जाओ यार, थोड़ी देर तकरीर कर लें दो में। भाई साहब काहे करबला बना रहे हो? जाओ बैठ। कोई परेशान तो नहीं है? परेशान नहीं तो बैठ जाओ यार, सुन लो थोड़ी सी बात, मैं बड़ी काम की बात दे रहा हूँ। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ, ऐसे तकलीफ हो रही जब बैठे हो तो। अब ये सोच रहा हो यार फंस गया यार, अच्छा खासा चला गया था। हाँ, बैठ जा भैया, बैठ जा। रोजा रखने से कैंसर नहीं होता। तवज्जो आपकी। अच्छा, कैंसर की ज्यादती क्यों है? डॉक्टर कहता है कि मैंने कुरान अजीम की आयतों पर रिसर्च किया। मुसलमानों, तुम सो रहे हो, पूरी दुनिया कुरान अजीम की एक आयत पर रिसर्च करके बहुत तेजी से आगे चली जा रही है। बेशक। और आज नबी का कलमा पढ़ने वाला ये अपने घर में 8 बजे तक सोने लगा। जी, शमशाद भाई बड़ी कीमती बात देने लगा हूं। नौजवानों सुनो, मैं तो हमेशा कहता हूं मेडिकल साइंस से पढ़ो, बेहतरीन CBSE बोर्ड से पढ़ो, काबिल बनो, अपने बच्चों को IAS अधिकारी बनाओ, SP बनाओ, दरोगा बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, मगर उसके साथ साथ अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? बहुत खूब पैगाम, माशाअल्लाह। बड़ा मजा आएगा उस दौर में जब हमारे बच्चे आलिम हो और खून पे बैठकर रिसर्च करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे आलिम हो और पायलट नजर आए। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे आलिम हो। आज भी बिहार में जो समस्तीपुर जिले के DM हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही आलिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती हैं, माशाअल्लाह।
हाँ, जरा सोचो यार, एक जिले का डीएम जब अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती होगा तो वो फैसले ईमानदारी के करेगा कि बेईमानी के करेगा? ईमानदारी के करेगा। जरा सोचो। मुझे पटना एयरपोर्ट की, मौलाना मुबारक, आज भी बात याद है। पटना एयरपोर्ट में जब मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो बैग थामे हुए कारपेट की तरफ पायलट जा रहे थे मेरे आगे आगे, तो जैसे ही वो कारपेट की तरफ मुड़े तो मैं पीछे था उनके, जैसे ही वो उस तरफ घूमे तो नजर पड़ी मेरी तरफ, तो उन्होंने सोचा है कि यार एक मौलाना आने लगा पीछे से, देख के कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम, रुक गए। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर। तो नेम प्लेट पर जब नाम पढ़ मैंने देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। सुभान अल्लाह। लेदा वालो यार, मेरा भी सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, मुझे दिल्ली आना था। बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसी अंदाज में बोले अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है जो लेके जाने लगा। सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम सोचते नहीं, तुम ख्याल नहीं करते, तुम्हारा ख्वाब नहीं है। हमारे असातिज़ा ने कई बार मुझसे कहा बेटे ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। मिंबर नूर पे हमारी जमात के उलमा बैठे, मैं सच बात करने लगा हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो उस वक्त जब ये बड़े बड़े उलमा को मैं देखता था, बड़े बड़े जलसों में तकरीर करते थे, आते थे, मेरा अपना ख्वाब बताने लगा मिंबर नूर से, सही बात। तो हम तो हमारे साथी बेटा ये फ्लाइट से आए हैं, वहाँ से आए हैं, जलसे में तकरीर करने के लिए आए, हम देखते थे तो मेरा एक ख्वाब था कि यार मुझे भी बड़े होकर ऐसा बनना है। आज अल्लाह का एहसान अजीम है, शकील अहमद रज़वी ने इंडिया नहीं बैरूनी मुल्कों में भी 2-2 लाख का मजमा, 1.5 लाख का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह 10-10, 20-20 हज़ार का मजमा, तो आए दिन हम तकरीरें करते हैं। तो जो मेरा ख्वाब था अल्लाह ने वो पूरा कर दिया। मगर तुम मेरे अपने हो यार, कोई गैर नहीं हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे हो। मेरे दोस्तों सोचो, अपने माइंड में ख्वाब पैदा करो, सोते हुए ना जागते हुए। और कहीं ना कहीं माँ बाप की भी काविशें होनी चाहिए, माँ बाप की भी अच्छी सोच होनी चाहिए कि वो कोशिश करे कि बेटे तुझे ये बनना है जी, बेटा तुझे ये बनना है जी। गालिबन एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, जो हमारे मुल्क के राष्ट्रपति गुजरे, उन्होंने लिखा था अगर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब होगा तो चलो प्रधानमंत्री भी नहीं तो मुल्क का कोई मंत्री तो जरूर बन जाएगा। एक मिसाल दी थी उन्होंने। तो तुम ख्वाब क्यों नहीं देखते बड़े? और एक बयान तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम का ये भी पढ़ा, वो कहते हैं कि जब मैं परमाणु बम को तैयार कर रहा था तो उसमें जब कोई फार्मूला भूल जाता था तो मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता था, वो फार्मूला मुझे याद आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बड़े बड़े साइंसदान नमाज से मदद ले रहे हैं और मैं और आप नमाज से भाग रहे हैं। बात चली थी कैंसर की ज्यादती क्यों, यही तो बात चली थी जी। डॉक्टर कहता है कि खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। जी। सब बोले कैसे? खड़े होकर खाने और पीने से। खड़े होकर खाने पीने से। ये कौन कह रहा? जर्मनी का डॉक्टर। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब तुम अपनी बात को इधर रखो, आमना के चांद ने 1400 साल पहले कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे करीम नबी ने फरमाया, आज नहीं 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमा दिया। खाना तो छोड़ो, एक घूंट अगर पानी धोखे से पी लिया, उंगली डाल के उल्टी कर दो। मैंने हाथ जोड़ के नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? आका ने फरमाया अगर खड़े होकर तुमने पानी पी लिया, ऐसा मर्ज लगने का खतरा जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। बेशक जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अगर एक घूंट पानी तुमने खड़े होकर पी लिया, मेरे करीम नबी ने फरमाया उंगली डाल के उल्टी कर दो। क्यों? क्यों? ऐसी बीमारी लगने का खतरा जिसका कोई इलाज ना हो। अच्छा वो क्या होता जो शादियों में खड़े होकर खाते, क्या कहते हैं उसे? वीआईपी। क्या वीआईपी है ना? हाँ वीआईपी। तो हमने कहा जितने घोड़े, जितने गधे, जितने बैल, सब तुमसे पहले वीआईपी। फिर अच्छा लड़के वाला भी तो बदतमीज हो गया, पक्का वाला। ये कोई कम थोड़ी है। बोले भाई वो वाला चाहिए, वो
दुकानें लगती हैं इधर से उधर, अपने आप लो खा, स्टैंडर्ड वाला। हाँ, और बेटी वाला भी ऐसे ही है, दोनों तरफ से शरीयत को कुचला जा रहा, कोई पाबंदी नहीं। मेरे आका ने फरमाया अगर गिलास में पानी हो 3 घूंट में, 3 सांसों में, तवज्जो है, बैठ के नंगे सर में, अगर तेरा नंगा सर है तो हाथ रख ले जी। ये आपके नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि लोग देखें तुम्हें यार सुभान और अल्लाह। कहें कि यार जब नबी के गुलामों का इतना अच्छा तरीका है तो फिर इनका नबी कितना अच्छा होगा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज तुम्हारे हालात, हमारे हालात ऐसे हो गए कि न हमारा चलना अच्छा है, न खाना अच्छा है, न पीना अच्छा है। लोगों सुनो, एक तारीख नौजवानों तुम्हारी थी, एक इतिहास है तुम्हारा, जब यहूदी नंगी लड़कियों को कतार में खड़ा कर देते थे और जो नबी का सच्चा गुलाम होता था ना, वो रास्ते से बीच में अपनी नजरों को झुका के बीच से गुजरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। पूछने वालों ने पूछा अरे कौन सा जाम है, कौन सा नशा है? कहा जिसके दिल में आमना के चांद का प्यार बस जाता है फिर वो दुनिया की मोहब्बत उसके करीब भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है जी। तो खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। अच्छा, इसका इलाज भी बता दूं? सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने तो सब कुछ बताया है ना, बेशक। चलिए बता देते हैं इस चीज को भी। जी। मगर आज वादा करो कि इंशाअल्लाह कभी हम लोग खड़े होकर खाएंगे नहीं। वादा करिए हाथ उठा के। इतने ही लोग हैं? अरे वादा कर लो ईमानदारी से, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं, सब लोग हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह कभी नहीं खाएंगे। और ऐसे के घर से शादी भी मत करना जो स्टैंडर्ड दावत दे, खड़े होकर जो बैल की तरह हमें खिलाए ना, इसके घर मत जाना, मना कर देना, हमें ऐसा रिश्ता कबूल नहीं। अब सुनिए इसका इलाज क्या है। मेरे आका ने फरमाया डेंजर बीमारी अगर किसी को लग जाए उसका इलाज ये है। अच्छा, आज जमाना ही बदल गया, हालात ही बदल गए। अब तो घर में अगर टंकी चलिए ना तो 3 लोटे पानी खर्च हो जाता है वजू के लिए। कोशिश ये किया करो, आज भी मैंने बुजुर्गों के घरों में देखा है, जायजा लिया है, जो हमारे बुजुर्ग हैं तो उनके घर में आज भी लोटे इस्तेमाल होते हैं। हाँ, टंकी नहीं होती, लोटे इस्तेमाल होते हैं। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं, कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, तो घर में हमारे भी टंकी वंकी सब लगी हुई हैं। मैंने कहा नहीं, इस पे कोई वजू नहीं करेगा, टंकी पे एक लोटा लाओ और ये यहीं रख दो, इसी से सब लोग वजू करें ताकि फजूल खर्च ना हो। तवज्जो। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया लोटे से वजू करो और वजू करने के बाद जब वजू मुकम्मल हो जाए और जो उस लोटे में बच जाए, 1 घूंट या 2 घूंट या 2 बूंद जो पानी बच जाए, खाना काबा की तरफ को मुंह करके खड़ा होके इस इरादे से पी ले, अल्लाह जो मुझे खतरनाक बीमारी है इस पानी के सदक़े में मुझे शिफा अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे आका ने फरमाया अगर तुमने ये सोच के खड़े होके इस पानी को पी लिया, इंशाअल्लाह बीमारी काफूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं आप? कहाँ बेचैन है, क्या बात कही है। 12 मिनट बाकी हैं और बोले थोड़ा सा, 12 मिनट पूरी कर लें जी, लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो बिलखुसूस नौजवानों से मैं अर्ज करूंगा, नौजवानों की क्या आदत होती है, मार्केट में जाते हैं वो उधर पकौड़ी बिक रही होती, कुछ और होता, बस अपना चल लिया काम खड़े होके, नहीं हो ऐसा? हाँ, तो थोड़ा सा ख्याल, कोशिश ये किया करो अपने घर के लिए खरीद के लाओ, यानी मार्केट से लाओ, घर के लिए लाओ। घर में कोई तो होगा, तुम्हारा बाप होगा। अच्छा, आज जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना इस मेरी बात पे। इतना मजा तुम्हें मार्केट में खड़े होकर खाने में नहीं आएगा जब उसे खरीद के लेके अपनी माँ के साथ, बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाई के साथ जब बैठ के खाओगे ना, चाहे थोड़ा मिले, मगर देखना मजा उसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। जाओ इस बात को देखना, मार्केट में खड़ा होकर इतना मजा नहीं आएगा जितना माँ के आंचल में बैठ कर तुझे खाने में मजा आएगा, जितने बाप के साये में बैठकर तुझे प्यार में खाने में मजा आएगा, अपनी बीवी के करीब में बैठ के खाने में मजा आएगा। कहो कि अम्मा हुजूर तुम भी खा लो, मैं भी खाता हूँ, बाबा जान तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, मेरी शरीका हयात तू भी खा ले, मैं भी खाता हूँ। तवज्जो है? हाँ, बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है।
बता दूं कितनी बड़ी नेमत है ये? जी नवाज। सुने तवज्जो से। बीवी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतों में से नेमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे आपके बाप, जन्नत में थे ना, बेशक। जन्नत में दिल नहीं लगा, जी। जन्नत जैसी जगह में तो अल्लाह ने औरत को पैदा किया, सुभान अल्लाह। माँ हव्वा को पैदा किया। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरत कितनी कीमती चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जन्नत में बगैर औरत के, तवज्जो है, बगैर शरीक हयात के हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगा। अच्छा, आज बाज तो ऐसा कि जानवर की तरह मारने लगा। हाँ, शर्म नहीं आती? जरा कभी ख्याल करके तेरी बेटी होती और तेरी बेटी को ससुराल में कोई उसकी पीटता, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? क्या कहेगा? मार डालूंगा, काट। अपनी बेटी के लिए, ये किसी की बेटी नहीं है। जरा ख्याल कर, किसी बेटी पे हाथ उठाने से पहले ये भी किसी की बेटी है। जी। हाँ, और घर में जाओ तो सलाम किया करो। माँ हो तो माँ को सलाम, बाप हो तो बाप को सलाम, दादा हो तो दादा को सलाम, बेटे हो तो बेटों को सलाम। अगर कोई और न, तेरी बीवी अगर है तो घर में बीवी को देख के सलाम कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, जब कभी घर में जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, जाओ करके देखना आज सुबह को, जब बीवी को सलाम करोगे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी, गारंटी मेरी। हाँ, कोई मक्कार होगी नहीं तो 100% बीवी के लबों पर मुस्कुराहट। अगर शौहर सलाम करे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आती है। हाँ, जब वो मुस्कुरा के तेरे सलाम का जवाब देगी, वालेकुम अस्सलाम, तेरे भी लबों पे मुस्कुराहट, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरा अल्लाह इतनी इतनी बातों पर राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तुम पे राजी करने का तरीका नहीं आता यार। अल्लाह। हाँ, तुम देखो, अपनी बीवी को सलाम कर लिया, अल्लाह राजी हो रहा है। तुमने अपनी माँ को सलाम किया, अल्लाह राजी हो गया। मेरे दोस्तों, घर में अगर बीवी भी हो तो उससे भी सलाम किया करो। मगर बाज बीवी भी कम नहीं है, बड़ी बड़ी मक्कार पड़ी है। अल्लाह खैर फरमाए, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मक्कार पड़ी है, कम नहीं है। बाज की जिंदगी जहन्नम बना के रखी। जी। जबकि मेरे आका ने फरमाया, शौहर का मकाम बीवियों के लिए बहुत बड़ा है। बेशक। मेरा रब ऐलान फरमाता, अगर मैं अपने अलावा सजदा करने का किसी और को हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। बेशक। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। जी। बात ही खत्म हो गई, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर को बड़े अदब और एहतराम के साथ बोले, आपसे बोले, अदब के दायरे में बोले, नजरें झुका के बात करे, नजरें उठा के नहीं। मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने शौहर के साथ पेश आए। ये जो मियाँ बीबी का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। एक हदीस सुन लो, बस बात खत्म कर लेते हैं, सुने तवज्जो के साथ। एक दिन अम्मी आयशा, मेरे आपके नबी की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा की गोद है, सरकार का सरे अनवर है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे ना मैं आपको बताऊं, मेरे आका का सर है अम्मी आयशा की गोद में यार। सुभान अल्लाह। लोगों, कितना हसीन वक्त होगा यार, दोनों जहां का मालिक मुख्तार सैयदा की गोद में। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की आंख लग गई। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे ना, आका की आंख लग गई, सो गई, मगर आका का दिल तो बेदार है ना। बेशक। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे नबी का सोना और है, मेरा आपका सोना और है। बेशक। अगर हम वजू करके सो जाएं, 1 सेकंड के लिए दीवार लगा के, टेक लगा के सारे वजू खत्म। बेशक। एक नहीं 1 लाख वजू कर लो, बेशक। एक भी नहीं रहेगा। और मेरा आपका नबी सादे पानी से वजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, नबी का वजू टूटता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग नबी से बराबरी का दावा कर रहे हैं। मैंने कहा, वे नादान, अभी तो वजू में बराबर नहीं, सिफत तो बहुत बड़ी बात है यार। सुभान अल्लाह। जी। सुने, कहां सो रहे हैं?
सरकार अम्मी आयशा की गोद में। सुभान अल्लाह। लोगों प्यार बांटो। तुम में बहुत लोग ऐसे हैं जो बीवी वाले बैठे हैं, मैं आपको बताने लगा हूं, ये बीवियां मोहब्बत करने की चीज़ है, मारने की चीज़ नहीं है। सुने तवज्जो के साथ। और बीवियों से भी कहूँगा, कुछ इधर बैठी हैं, वो भी लाड और प्यार के साथ अपने शोहरों के साथ ज़िंदगी गुजारें। ऐसे ज़िंदगी गुजारें ताकि तुम्हारा देखने वाला कोई कहे कि यार देखो ना दोनों में कितना प्यार है। तुम्हारे इंतकाल के बाद भी कहें कि दोनों में वाकई मोहब्बत थी, दोनों में वाकई प्यार था। ये बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसे गुजारो, प्यार के साथ गुजारो। सुने आखिरी बात देने लगा हूं, बस बात खत्म करते हैं। सैयदा की गोद में जाने कायनात आराम फरमा रहे हैं। मेरे करीम नबी की बीवी, हम मोमिनों की मां सैयदा आयशा अपनी उंगलियों को आका की बालों में, जुल्फों में कंघी फरमा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? जैसे कंघा करते हैं ना, तो उंगलियों से ना ऐसे सरकार की जुल्फों में ना अम्मी आयशा ऐसे संभाल रही हैं जुल्फों को। सुभान अल्लाह। बोल दो यार, अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ना इस अंदाज में। हाय बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब एक जुमला देने लगा हूं, अगर कदर कर लो ना तो यार लेदा वालों सुन लो मोहब्बत के साथ। मैं देखता हूं आप लोग कदर करना जानते कि नहीं जानते। सुने, ऐसे ना जुल्फों को, मेरे करीम नबी की जुल्फों को अम्मी आयशा संवार रही। कितना हसीन सा वक्त होगा, कितना सोहना वक्त होगा यार, कितना प्यारा सा वक्त होगा। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील साहिब किबला अमरोहवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात पूरी कर दें कि ख़त्म कर दें? पूरी कर लें। थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन रहे हैं आप मोहब्बतों के साथ, बस बात पूरी करने लगा हूं। मेरी आपकी माँ, मोमिनों की माँ जुल्फों को संवार रही हैं। शानू बुला रहा, जाओ जी जाओ, शानू बुला रहे, बुलाओ बुलाओ। कोई बात नहीं, हो सकता कोई तकलीफ हो, जाने दीजिए जाने दीजिए, ऐसा नहीं कोई परेशानी होगी तो बुला रहे हैं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बार बार जब उठक बैठक होती है ना तो जहन डिस्टर्ब हो जाता है। और तकरीर करना कोई आसान खेल मत समझना, खिताबत बड़ा हार्ड काम है। बेशक। हाँ, और ज़रा सा जुमला इधर फिसलता ना तो मिंबरों पे मौलवी बैठे होते हैं, वो कहज कर लेते हैं ये बोल क्या रहा है, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तवज्जो है? तो बहुत मुख्तसर से बैठे हैं, हमने 500 उलमा मिंबर नूर पे बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। अब जब वो उधर बैठे हैं 500, हम इधर तकरीर कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ नहीं सोचना। हाँ, आलिमों की महफिल में जाओ तो ज़बानें संभाल के बैठो, वलियों की महफिल में जाओ तो दिल को संभाल कर बैठो। तवज्जो है? तो जब मिंबर नूर पे ये उलमा बैठे होते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है भाई, तो ज़रा आप लोग भी ख्याल किया करो, और तुम जहन डिस्टर्ब कर दो तो सब इधर उधर हो जाता है। सुने सुने सुने, बस आखिरी बात देने लगा। अल्लाह पहले तो पढ़ा था जब मैं लेदम आया था, आज भी पढ़ दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए, बच्चा अभी छोटा है, कोई बात नहीं है, अल्लाह बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए, इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ज़ौक़ होता है, बच्चों का दिल ना तोड़ा करो। कभी कभी बच्चों की मोहब्बतें होती हैं, किसी बात पे मेरा आपकी औलाद नहीं अड़ जाती, कभी कभी घर में बच्चे भी अड़ जाते हैं, है ना, अब्बू जी ये काम मुझे करना ही है, करना ही है, हालांकि चाहे उसमें नुकसान हो तो कभी कभी बाप कहता है चल यार तू अड़ गया तो जाने दे, बाप के बेटे की मोहब्बत में वो सब छोड़ देता है। तो ये बच्चा आपके गाँव का, भले से मैं मान रहा हूँ कि 70% लोगों की मर्जी नहीं थी, तो मगर कोई बात नहीं, ये बच्चा भी आपका ही है,
अगर आपके गांव का बच्चा है तो आपका कभी कभी यार बच्चों का दिल रख लिया करो। हो सकता है उस बच्चे को शकील अहमद रज़वी से प्यार हो, इसलिए उस बच्चे ने चाह के मैं हजरत को बुलाऊंगा, तकरीर कराऊंगा, तो कभी कभी यार बच्चों के दिल मत तोड़ा करो, रख लिया करो। ठीक है वो जिद पे की, मगर बेटा मैं तुमसे भी कहूँगा सबकी रजा में राजी रहा करो। सबकी राजी हो तो कुछ मज़ा ही अलग होता है ना, हाँ, और उसमें कुछ टेस्ट ही अलग आता है। मगर मैं अपने बुजुर्गों से बड़ों से भी कहूँगा, जब कभी कोई बच्चा अगर मोहब्बत की दीन की बात पे अगर कोई जिद कर लिया करे तो उसके हौसलों को तोड़ा ना करो बल्कि बढ़ा दिया करो। सुभान अल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह। मुझे आज भी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली की वो बात याद है। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब एक मुनाजरे का वक्त आया तो बोले मुफ्ती मोहम्मद हुसैन मुनाजरा करेंगे। बोले हजरत बहुत बहुत बड़े मोटे देवबंदी आ रहे हैं, बड़े बड़े वहाबी आ रहे हैं, आपको करना वाला। आपने डांटा, बोले हम मर जाएंगे तो फिर कौन मुनाजरा करेगा। बात कितनी अच्छी थी। अगर हम चले जाएंगे तो हमारे बाद अगर हमारे शागिर्द हमारे सामने मुनाजरा नहीं करेंगे, ये दीन का काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे बात कैसे करेंगे। बात ठीक है ना जी। इतने बड़े आलिम ने अपने बेटे को हौसला बढ़ाया, बोला चलिए मैं इधर बैठा हूं, तू मुनाजरा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इसलिए अगर कोई बच्चा दीन का काम करने के लिए आगे बढ़ा करे, टांग ना खींचा करो। हो सकता है यार तुम्हारे बाद वो दीन का काम आगे बढ़ के करे और तुम उसके हौसलों को आज ही पस्त कर दो तो फिर कल उसके जज्बात मर जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई गंदा काम करे तो उसकी टांग खींचो, पकड़ो, डांटो, मगर अगर कोई दीन का काम करे ना तो उसके हौसलों को बुलंद कर दिया करो यार। सुभान अल्लाह। हजार तो हजार रुपए देने में कुछ खर्च नहीं होता दीन के मामलात में। अल्लाह खूब तरक्की दे, और जिस इस जलसे में जिन भाइयों ने हिस्सा लिया है अल्लाह उन्हें करोड़पति बनाए, उनके कारोबार में पनाह बरकत अता फरमाए। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं। अम्मी आयशा जुल्फों को संवार रही है, जुमला बड़े प्यार का। मेरे करीम नबी के चेहरे को देखती हैं और बड़े लाड में कहती हैं, मिस्र की औरतों ने, जुमला, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा, अपनी उंगलियों को काट लिया। सुना होगा ना आप लोगों ने। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, उनके हुस्न के देखते देखते अपनी उंगलियों को लीमू के चक्कर में काट डाला। अम्मी आयशा कहती है, काश अगर मिस्र की औरतें मेरे सोने मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती तो उंगली नहीं बल्कि दिलों को काट अपने हाथ में। बेशक, सुभान अल्लाह।